अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज मैं आपके साथ जो है ना एक कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनको अडॉप्ट करके आप एक बेटर होम मेकर और मॉम बन सकते हैं। वैसे सब ही जो है ना हम एक बेटर गुड मॉम है, होम मेकर है। जाहिर है अपने घर को अपने तरीके से आप सब समझते हैं, लेकिन मैं ऐसी कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको अडॉप्ट करके आपकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। सबसे पहले टिप मैं ये दूंगी कि अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखें। सबसे मुश्किल काम जो हमारा डेली का होता है सवाल कि आज क्या पकाएं, यकीन करें सुबह उठते ही जो है ना यही ख्याल हम सब हाउसवाइफ्स के माइंड में आता है और यही सोचते सोचते जो है ना हमें एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैंने क्या किया है कि मैंने अपना जो फुल वीक है ना वो प्लान कर लिया है। मैंने यहाँ एक रफ सा स्केच बनाया है। आप अपने डे के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना ये स्केच बना सकते हैं। इस स्केच में मैंने लंच की जो रूटीन है बच्चों की वो भी शेयर की है। अच्छा ऐसा है कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो हिफ्स कर रहे हैं, तो वो उनका स्कूल ओपन है, लाइक वो स्कूल जाते हैं और फुल टाइम के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे जो है ना वो लंच की भी एक टिप बनानी पड़ती है। तो आप भी जो है ना अपने बच्चों की चॉइस, अपने बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फुल वीक का मील प्लान कर सकते हैं। और आपसे इससे यकीन करें इतनी लाइफ इजी हो जाती है ना मेरी। मुझे पता होता है मैंने नेक्स्ट डे क्या पकाना है, मैंने बच्चों को क्या लंच देना है, तो वो सुबह उठ के मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। और पहले से ही मुझे पता होने की वजह से मैं एक रात पहले ही अगर कुछ मैंने प्रिपेयर वगैरह करना हो तो वो मैं रात पहले ही कर लेती हूँ। अब जैसे आज मुझे पता था कि मैंने बच्चों को लंच में क्या देना है, मैं सुबह उठी हूँ और मैंने फटाफट जो है ना बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद लंच की तैयारी शुरू कर दी। और लंच में जो है ना मैं आज बहुत ही इजी से ऑमलेट सैंडविच बनाऊँगी। ऑमलेट नहीं है, बॉयल एग है, और ये इतने क्विक और इतने मज़ेदार बनते हैं ना, और ये बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ना यहाँ पे एग बॉयल ले लिए हैं। अच्छा, इनकी जो सफ़ेदी है उसको अलग आपने मैश करना है और जर्दी को अलग करना है, क्योंकि जर्दी बहुत जल्दी मैश हो जाती है और सफ़ेदी थोड़ी सी जो है ना वो हार्ड रह जाती है। आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें। उसके बाद आपने इसमें अपने हस्बे जायका जो है ना वो काली मिर्च और नमक ऐड करने के बाद मायोनीज़ ऐड करना है। अच्छा, अगर आपके बच्चे मस्टर्ड पेस्ट पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यही सेम रेसिपी से ना आप चिकन को भी बना सकते हैं, लाइक चिकन बॉयल करके उसमें जो है ना आप ये सब चीज़ें ऐड करके बनाएं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। और ये कोल्ड सैंडविच भी बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर लाइक मतलब जैसे लंच में दे दिए ना तो भी बहुत मज़े के लगते हैं। खैर यहाँ पे जो है ना अब मुझे जैसे पता था कि मैंने बच्चों को ये लंच बना के देना है, मैं बड़े इजी जो है ना फ्री हो के बच्चों को लंच बना के दूंगी। बच्चे स्कूल चले जाएंगे और उसके बाद जो मेरे एक हैसल थी कि आज क्या पकाना है, चीज़ों को क्या करना है, वो मेरे माइंड में पहले से ही होगा, तो मैं हर चीज़ जो है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपेयर कर लूँगी। ये सब चीज़ें जब मैंने सोची होती है ना तो यकीन करें मुझे और दूसरे काम करने के लिए भी बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और बच्चों को, घर को, हर चीज़ को मैंने खुद मैनेज करना होता है। अब यहाँ पे देखें, मुझे पता था कि आज क्या मैंने कुकिंग करनी है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है अपना टाइम, डे का फुल डे जो है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने मैनेज कर लिया। और टाइम मैनेजमेंट भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने दिन को जो है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करें। लाइक कितने बजे तक आपने सबको ब्रेकफास्ट दे के फ्री हो जाना है, कितने बजे तक आपने जो है ना वो किचन क्लीनिंग कर लेनी है, हाउस क्लीनिंग कर लेनी है, खाना पकाने के लिए आपको कितना टाइम जो है वो चाहिए, बच्चों के कामों के लिए। जब आप अपने दिन को जो है ना टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं ना तो आपको दूसरे काम करने के लिए भी बहुत टाइम मिल जाता है और आप यकीन करें मेंटली रिलैक्स होते हैं। जब हम मेंटली रिलैक्स होते हैं ना तो हम और भी बहुत से काम कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम स्ट्रेस भी फील नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपको और टिप दे दूँ। हैबिट ये है कि मैंने अपनी एक और हैबिट अडॉप्ट की है, वो ये कि मैंने ये जो बास्केट आपके सामने है ना मैंने तहैया किया हुआ है, ये हैबिट मैंने अब जो है ना रिसेंटली ही अडॉप्ट की है और उसके लिए मैं ये बास्केट स्पेशल मैंने परचेज़ की है। ज़रूरी नहीं कि आप भी परचेज़ करें, आप कोई सी भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं। और वो ये है कि मैंने यही सोचा है कि जैसे ही ये बास्केट फुल होगी मैंने कोई टाइम नहीं देखना, मैंने फ़ौरन जो है ना वो लॉन्ड्री का लोड लगा देना। अच्छा, जिनके पास ऑटोमेटिक है वो तो शायद डेली भी लगा ले, कोई इशू नहीं है। मेरी मैनुअल मशीन है, मुझे खुद से कपड़े धोने पड़ते हैं। और माशाल्लाह 4 मेरे बच्चे, फिर हम दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा जो है ना वो गर्मियों में कपड़ों का लोड बन जाता है। वो पहले तो अंदाज़ा नहीं होता जब बच्चे कपड़े उतार रहे होते हैं और पहन रहे होते हैं, लेकिन जब वॉश करते हैं ना तो फिर पता चलता है।
तो इस तरह से अगर एक बास्केट पड़ी होगी ना, उसमें हमें पता है कि इस बास्केट को हमने ओवरलोड नहीं होने देना, तो यकीन करें हमारा जो लॉन्ड्री का भी टाइम है वो भी बहुत हद तक सेव हो जाता है। और बाकी जो है ना, हमें फिर टेंशन भी नहीं होती कि कपड़े धोने हैं, कपड़ों को मैनेज करना है, क्योंकि कपड़े एक दफ़ा धुल तो जाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें फोल्ड करना और उन्हें रखना, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके साथ ही ना मैं आगे आपको एक और टिप दूंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यकीन करें उससे आपका जो हाउस है वो भी बहुत मैनेजेबल लगता है और अरेंज लगता है। अब यहाँ मेरे कपड़े धुल गए हुए थे और मेरे पास काफ़ी टाइम था दूसरे काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको हैबिट देती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता, ऊपर से गर्मी इतनी है, यकीन करें दिल करता है कि फटाफट से कोई काम करें कि कुकिंग में जो है ना हमारा टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ मैं आपको झटपट सी जो है ना वो ग्रेवी की रेसिपी बताती हूँ, और ये वाली ग्रेवी ना आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने अक्सर यूट्यूबर को देखा है, या वर्किंग मॉम है ना, तो आपकी लाइफ यकीन करें ईजी हो जाएगी, क्योंकि समझ नहीं आती है क्या पकाएं। उसके बाद जब पकाने लगते हैं तो ये जो अदरक लहसुन और ये सारा काम होता है ना, इसमें वैसे ही जो है ना वो आधा टाइम यहाँ लग जाता है। तो आपने क्या करना है, प्याज़ों को हल्का सा सौते करना है ऑयल में, और अदरक और लहसुन डालना है। देन उसके बाद जब ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट से हो जाएं, फिर आपने इसमें टमाटर शामिल करके टमाटरों का जो पानी है ना उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, क्योंकि जब ये ड्राई नहीं ना होगा, वाटरी रहेगा, तो फिर जो है ना इसकी छींटें बहुत उठती हैं। उसके बाद आपने हल्का सा कूल डाउन करने के बाद आपने ग्राइंडर में इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें। और यकीन करें अगर आपने कोई ग्रेवी वाला सालन बनाना है या कोई सब्ज़ी बनानी है ना, तो ये इतनी लाइफ इजी हो जाती है और इतना ये स्मूथ सा जो है ना ये पेस्ट बन के रेडी होता है कि अक्सर ऐसा होता है ना, हम शोरबे वाला कोई सालन बनाते हैं तो उसमें अलग से जितना मर्जी हम भुनाई कर लें, प्याज वगैरह अक्सर जो है ना वो अलग से नज़र आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है। तो ये वाली जो ग्रेवी है आप इसको बना के एज इट इज़ यहाँ से इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपने कुछ भी कुक करना है इसको निकाला और इसकी दोबारा से आपने ऑयल डाल के अच्छे से भुनाई की, दोबारा वो फ्रेश हो गई, उसमें सब्ज़ी डाली, चिकन डाला, और आपका जो सालन है वो रेडी हो गया। और इतनी गर्मी में आपने टाइम भी सेव कर लिया और अपनी जो जान है ना वो भी गर्मी से बचा ली, और किचन में टाइम सेव हो जाए ना, यकीन करें आपकी आधा जो दिन है ना वो सेव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने एक चीज़ लाजमी मैं करती हूँ, समटाइम ऐसा होता है हम लेज़ी हो जाते हैं, कपड़े धो तो लेते हैं, उसके बाद उसको फ़ोल्ड करने के लिए ना हम फिर सोचते हैं अच्छा अभी करते हैं, फ्री टाइम निकालते हैं तब करते हैं। आप कोशिश करें कि या तो उसी बास्केट में कपड़े रख दें, और जब आपने फ़ोल्ड करना है तो फिर उसको सारों को निकालें, और जिसके कपड़े हैं ना, लाइक आपके हस्बैंड के, अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, और मतलब बड़े के छोटे के, सबका सबसे पहले अलग अलग सेपरेट पाइल बना लें और फिर उसको फोल्ड करें तो बहुत इजी हो जाता है। एक एक बच्चे का कपड़े नहीं निकालने पड़ते, देखने नहीं पड़ते हैं, तो बहुत जो है ना वो लाइफ ईजी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बेडशीट फ़ोल्ड करने का एक तरीका बताती हूँ। उसमें आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से बेडशीट को फ़ोल्ड करना है, देन आपने एक पिलो इसके अंदर रखना है, और जो दूसरा पिलो कवर है ना उसके अंदर आपने ये बेडशीट और पिलो कवर डाल देना है। इस तरह से क्या होता है, एक तो स्पेस बहुत सेव हो जाती है, नीटनेस बहुत आ जाती है, और दूसरा ये कि अक्सर ऐसा होता है हमें बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन हमें पिलो कवर्स ही नहीं मिल रहे होते हैं, लाइक कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। तो इस तरह से रखने से ना एक तो नीटनेस बहुत आ जाती है, मैसी नहीं होता, और दूसरा पिलो कवर जो है ना वो बड़े अच्छे से जो है ना वो सेव हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता था कि मुझे बेडशीट मिल जाती थी तो पिलो कवर नहीं मिलते थे, और पिलो कवर मिल जाते थे तो बेडशीट नहीं मिलती थी। ये मेरे साथ बहुत होता था। तो ये जो लाइफ हैक है ना, यकीन करें हैबिट है मेरी, इसने बहुत मेरी टाइम सेव किया है और मेरी जो लाइफ है ना वो बहुत सेव हो गया। तो ये देखें कितनी नीट लग रही हैं ऐसे रखी हुई, और स्पेस भी बहुत कम ले रही हैं, और उसके अलावा एक देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अपने घर को हर कोई चाहता है कि साफ़ सुथरा और नीट रखे। छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जिन्हें अडॉप्ट करके जो है ना हम अपनी लाइफ, अपनी डेली लाइफ रूटीन जो है ना वो इजी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।